पता है बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, बीपीओ की जॉब बेकार है, उसमें से करीब 17 से 18 हज़ार रुपये सैलरी है, उसके लिए दूसरे शहर में रीलोकेट करना पड़ेगा और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रूम भी लेना पड़ेगा मुझे रेंट पे। उसके बाद फिर मैं तब जाके कहीं जॉब अप्लाई करूँगा दूसरी, अगर तब अच्छी सैलरी मिलेगी तभी मैं जॉब करूँगा। और इसकी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने बीपीओ में जॉब करना स्टार्ट की थी तब मेरी सैलरी थी 12,000 रुपये और 12,000 रुपये की सैलरी में मुझे रूम भी लेना था और अपने खाने का खर्चा भी निकालना था और प्लस रूम से लेके ऑफिस तक की जो दूरी थी वहाँ तक आने जाने का खर्चा भी मुझे उसी सैलरी में निकालना था। तो मैंने वो जॉब स्टार्ट की थी 12,000 रुपये की सैलरी से और फिर उसके बाद मैंने कुछ 1-2 साल तक वो जॉब की और उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो गया तब फिर मैंने कंपनी स्विच की और जब मैंने कंपनी स्विच की तब मेरी सैलरी थी 12,000 और जब नेक्स्ट कंपनी में मैं गया तब मेरी सैलरी हो गई थी 25,000 एक्सपीरियंस के बेस पे। तो ये एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले आपको सैलरी के बारे में ना सोचते हुए आपको इस जॉब के बारे में सोचना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस है। और जब आप वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी नॉलेज भी बढ़ जाती है, आपको काम करने का तरीका आ जाता है, काम कैसे करते हैं वो समझ आ जाता है, आपके पास कई सारे रास्ते खुल जाते हैं जहाँ पे आप कई दूसरी प्रोफाइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे कैसी प्रोसेस है और हमें उस प्रोसेस में कैसे सिलेक्शन लेना है। और जो सैलरी होती है वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपकी डिसाइड होती है। जब आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी प्रोसेस के बारे में या फिर किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में आपने काम किया हुआ है, तो फिर आपकी सैलरी नहीं देखी जाती, फिर आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो देखा जाता है और आपका काम करने का तरीका देखा जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और अभी भी जब मैं इंटरव्यू की वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर तो बहुत लोग बोलते हैं कि 17-18 हज़ार रुपये की सैलरी में कौन गुजरात जाएगा, कौन नोएडा जाएगा, कौन गुड़गांव जाएगा या फिर कौन बेंगलोर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपने देखे होंगे कई सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो अलग अलग लोकेशन से बिलोंग करते हैं और उनको जॉब चाहिए होती है किसी भी कीमत पे। जब मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो उस पर करीब 15 से 20 मैसेजेस पड़े रहते हैं ऐसे कैंडिडेट के जो फ्रेशर होते हैं और जिनको जॉब की नीड होती है, लेकिन वो जॉब कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें रीलोकेशन से डर लग रहा है या फिर उनको जो सैलरी बताई जाती है वो सैलरी उनकी 17 या 18 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है फ्रेशर में। अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी है आपकी और आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं तो फिर आपकी सैलरी उससे ज़्यादा भी होती है, 35,000 भी होती है, 62,000 भी होती है, 90,000 भी होती है। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है तो फ्रेशर में आपको इतनी ही सैलरी प्रोवाइड की जाती है, मिनिमम 15 से लेके 20,000 रुपये तक। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए और उसमें सिलेक्शन लेना चाहिए। और जब आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप आसानी से उसको स्विच करके किसी और कंपनी में जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको सैलरी नहीं देखना चाहिए, आपको सिर्फ सिलेक्शन और एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आप कहीं भी रिलोकेट करके अपनी जॉब स्टार्ट कीजिए, अभी टाइम चल रहा है, हायरिंग चल रही है कई सारी कंपनियों में और बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो हाल ही में अभी नया प्रोसेस लॉन्च हुआ है तो उसी में सिलेक्शन दे रही हैं और उनके पास इंटरनेशनल प्रोसेस भी होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं। जो भी प्रोसेस आप जॉब करना चाहते जिसमें भी आप अच्छे हैं, मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है या फिर उसी के कम्युनिकेशन बेस पे आपको प्रोसेस बता दिया जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे वीडियो के ऑन आ रहा हूँ ऐसे जैकेट पहन के, मफलर बांध के।
अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने बीपीओ में जॉब की थी, लेकिन उसके बाद जब तक कहीं दूसरी जॉब नहीं मिल जाती है तब तक मैं यहीं पे जॉब कर रहा हूँ। और ये आपको करना चाहिए। जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो फिर आप कई सारी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अपने किसी अदर फील्ड में, और जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप किसी भी जॉब को कर सकते हैं, बजाय घर बैठने के, बेरोज़गारी रहने के। बेरोज़गारी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कोई आपके घर नहीं आएगा आपको पैसे देने के लिए, और ना ही आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास जॉब है या नहीं। ये तो आपको सर्च करना है और आपको अपनी जॉब ले लेना है किसी भी फील्ड में, जहाँ भी आप करना चाहते हैं। तो बजाय टाइम बर्बाद करने के आप जॉब करें, और कहीं भी जॉब करें जहाँ पे सैलरी आपको मिले अच्छी या ना मिले। अगर अच्छी मिल रही है तो वहाँ जा सकते हैं, और कम मिल रही है तो वहाँ भी जा सकते हैं। एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सपीरियंस लेंगे तब आप सीखेंगे कैसे काम होता है, कैसे वर्क होता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं करने के लिए, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है, किन नहीं देना होता है। तो ये सारा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये सभी उन फ्रेशर्स के लिए, कैंडिडेट के लिए हैं जो रीलोकेट करने से डर रहे हैं और उनकी सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये है, और उसमें सोच रहे हो कि जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अभी सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं कंपनी से बस निकला ही हूँ, और आप रोड पर देख सकते हैं कितना कोहरा है। ये सुबह का टाइम है, और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ अभी कितना कोहरा है। बगल का कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो, दिख रहा है, ये पूरा कोहरा है। ये आसपास में कंपनियां बनी हुई हैं, पूरे में कोहरा ही कोहरा है पूरा। ये देखो, सामने सिर्फ सूरज दिखाई दे रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को गाड़ी बहुत स्लो चलाना पड़ रही है इस वजह से, और पूरा कोहरा जमा हुआ है। अभी इस टाइम पे ड्यूटी करके लौट रहा हूँ घर से, नाइट शिफ्ट के बाद। नाइट शिफ्ट के बाद जब जा रहा हूँ तब इतना कोहरा है कि बगल वाली कंपनी भी दिख नहीं रही है मुझे सही से। दिख रहा है आपको कितना कोहरा है? इधर ये पूरे सरसों के खेत बने हुए हैं आसपास, ये कंपनी है। अब यहाँ पे कोहरा और ज़्यादा बढ़ गया है। अब मुझे लाइट चालू करनी पड़ेगी। लाइट पहले से चालू है, अब मुझे और फोक्स लाइट चालू करना पड़ेगी। अभी ये कितना कोहरा है, सामने रोड बिल्कुल दिख नहीं रही है, और बगल वाला आदमी अगर कोई आ भी गया वहाँ से तो दिखेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने लाइट भी चालू कर ली है। ये दिख रहा है कितना कोहरा है आसपास? कुछ भी नहीं दिख रहा है, रोड भी नहीं दिख रही है सही से। ये पूरा कोहरा है। और नाइट शिफ्ट करने के बाद जब आदमी यहाँ से घर आता है, फिर ये हाईवे भी स्टार्ट होने वाला है। अभी आगे से हाईवे भी स्टार्ट हो जाएगा फिर, तो इसमें दिखाई देने वाला कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो विजिबिलिटी एकदम जीरो है। इसी कारण रोड पर कई ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और ये रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोहरे की वजह से इस पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये उन दोस्तों को शेयर करना जो अभी तक फ्रेशर हैं।